बच्चों आज आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो आप बताएंगे कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मिलते कहाँ से हैं? प्लांट्स से। वेरी गुड, प्लांट से। और प्लांट्स के आपको पार्ट्स मालूम है? यस मैम। बताएंगे आप? रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अच्छा, तो जो प्लांट के पार्ट्स हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो कोई मुझे बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं कल्पना एंड करिश्मा? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए पौधे, जिससे कि हम नए पौधे उगा सकते हैं। तो रूट से भी, सीड से भी उगा सकते हैं, रूट से भी उगा सकते हैं, स्टेम से भी उगा सकते हैं। तो जिस पार्ट से हम न्यू प्लांट्स उगा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारे रिप्रोडक्टिव हो गए ना। वेरी गुड करिए कल्पना। पर मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए नो डाउट नए ऑर्गेनिजम्स का होना तो रिप्रोडक्शन कहलाता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलकर जो एक जाइगोट बनता है तब उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और उसमें वो सीड फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट्स के किस पार्ट्स में सीड फॉर्मेशन होता है? कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं सीड फॉर्मेशन के लिए? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पर आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, तो जैसे हमने बात की कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के वो होते हैं जो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, बर्ड्स। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। और जो इनके अलावा प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जब प्लांट ग्रो करना शुरू करता है सीड से, तो सबसे पहले क्या ग्रो होता है? सबसे पहले ग्रो होती है रूट। सबसे पहले सीड से रूट निकलती है, उसके बाद उससे शूट निकलती है। तो रूट जो है वो सबसे पहला पार्ट है जो सीड से आता है जब हम उसको सुटेबल कंडीशंस देते हैं। ठीक है, अब आपको पहले प्लांट, हम एक प्लांट देखते हैं। आपको प्लांट दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस। अब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स एक बार हम देख लेते हैं, आप लोग भी रिफ्रेश कर लीजिए। ये हमारा स्टेम है, ये लीव्स है, ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स है, और रूट जो है वो हमें ज्यादातर दिखाई नहीं देती है, वो दैट इज अंडरग्राउंड, राइट? अब रूट्स जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो एक होती है टैप रूट स्ट्रक्चर और एक होता है आपका फाइब्रस रूट स्ट्रक्चर। टैप रूट स्ट्रक्चर में एक मेन रूट होती है और उससे फिर छोटी छोटी रूट्स निकली हुई रहती हैं जिनको कि लैटरल रूट्स कहते हैं। और ये फाइब्रस रूट होती है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सब रूट इक्वली होती है। जो टैप रूट रहती है वो ज्यादा डेप्थ में जाती है, और जो आपकी फाइब्रस रूट रहती है वो उतनी डेप्थ में नहीं जाती है। ठीक है, अब ये किस टाइप की रूट दिख रही है आप लोग को? फाइब्रस रूट। नहीं, देखिए इसमें एक मेन पार्ट है और ये उससे छोटी छोटी रूट्स निकली है। टैप रूट। Yes, that's a tap root structure. Whereas this is a fibrous root structure. इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी छोटी छोटी पतली पतली रूट्स है, राइट? यस मैम। अब
टैप रूट का एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको फ्लैश कार्ड में दिखाया, कैरेट, रेडिश, है ना, कोरिएंडर की भी रूट वैसी होती हैं, जो बिग ट्रीज होती हैं मेनली उनकी रूट्स टैप रूट स्ट्रक्चर होता है। और फाइब्रस रूट का कोई जैसे कि ग्रास हो गया या कॉर्न हो गया, मेज हो गया, ये सब आपकी, या बैम्बू हो गया, ये सब आपकी फाइब्रस रूट्स होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद रूट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो रूट्स के सबसे पहले फंक्शन होता है आपका वाटर को सॉइल से, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, और दूसरा होता है उसको स्टेम पे कंडक्ट करना। ठीक है, तो यदि आप कोई प्लांट लगाएं और जिसकी आपने रूट कट गई हो और उसको ऐसे ही लगा दें, तो क्या चांसेस हैं वो प्लांट के ग्रो होने के? डिपेंड मैम कि वो किस तरह का प्लांट है, कभी कभी वो स्टेम से भी रूट्स निकल आते हैं। नॉर्मल काइंड ऑफ प्लांट समझ लीजिए कि आप एक रोज में ये समझ लीजिए जैस्मिन का ही प्लांट है, उसके आप रूट काट दीजिए और उसको आप जमीन में लगा दीजिए, तो कितने थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे कि वो प्लांट आपका सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, राइट। तो रूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो पहला काम करती है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सप्लाई करती हैं प्लांट को। दूसरा वो काम करती है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखती है ना, जमीन में, क्योंकि वो जमीन के नीचे जाती है और प्लांट को एंकर करके रखती है, होल्ड करके रखती है। जो क्योंकि वो प्लांट को होल्ड करके रखती है, इसलिए वो हमारे भी बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि वो सॉइल इरोजन को रोकती है। अब जब सॉइल इरोजन यदि कम होगा तो हमें, हमारी जो लैंड है वो हमारी बहुत सारी बच जाएगी, राइट, फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं, जो कि है स्टेम पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब सीड ग्रो करता है तो सबसे पहले उससे रूट निकलती है और उसके बाद ऊपर की शूट निकलती है या स्टेम निकलती है। जो स्टेम रहता है वो किस किस, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो स्टेम पे नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनसे या तो ब्रांचेस निकलती हैं, या लीव्स निकलती हैं, या बर्ड्स निकलती हैं। तो जिन भी पॉइंट से लीव्स, बर्ड्स या ब्रांचेस निकलती हैं, वो उन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होते हैं स्टेम के अंदर, जो कि टू वे स्ट्रीट जैसे काम करते हैं। मतलब सामान को लाने का भी काम करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को लाने का भी काम करते हैं, और जो लीव्स में फूड बन जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी स्टेम्स काम करते हैं। तो वो टू वे स्ट्रीट का काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि कंडक्शन इन बोथ द वेज, राइट। और क्या काम हो सकता है स्टेम का? वो उस पे लीव्स लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है, फिर स्टेम्स जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड के भी काम आते हैं। आप लोग किसी प्लांट का स्टेम पार्ट को खाते हैं क्या? यस मैम, बहुत सारे स्टेम्स पार्ट्स हमारे, जैसे आयुर्वेदा में लाइक नीम है एंड ये सारी चीजें, जैसे अर्जुन है, ये सारे ट्रीज है जिनके स्टेम पार्ट्स को हम लोग बॉइल करके पीते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम्स के लिए काफी अच्छे होते हैं। वेरी गुड कल्पना। तो जैसे कि लोग बैम्बू शूट्स खाते हैं, हम शुगर केन खाते हैं, या Yes, फिर ma'am. आप सेलरी हो गई या एस्पेरेगस हो गए, ये सारे स्टेम पार्ट होते हैं जहाँ पे की फूड स्टोरेज होता है और हम उन स्टेम्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके फूड स्टोरेज के भी काम आता है। अब आप जब प्लांट्स के बारे में सोचते हैं तो कौन सा कलर आपके ध्यान में आता है? ग्रीन। ग्रीन कलर, वेरी गुड। तो मेघा, आप बताएंगे कि वो प्लांट में ग्रीन कलर मेनली कहाँ पर होता है, किस पार्ट में होता है? करिश्मा? मैम लीव्स पे होता है। लीव्स पे होता है, वेरी गुड। तो लीव्स जो है वो प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस या खाना बना, जो सिंथेसिस होता है, फूड जो सिंथेसिस होता है वो लीफ में होता है। ठीक है, तो लीफ ग्रीन की होती है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो क्लोरोफिल जो है
वो एक बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ प्लांट्स और कुछ चीजों में पाया जाता है। इसके बिना वो खुद से फूड सिंथेसिस कोई नहीं कर सकता। हम अपना फूड इसलिए सिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर नहीं है, राइट? तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़कर मिलाकर शुगर्स बनाता है या फूड बनाता है, ठीक है? तो लीफ का मेन काम क्या है? आपका फूड सिंथेसिस करना। अब ये आपको लीफ दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब हम लीफ के पार्ट्स देखते हैं। ये जो नीचे छोटा सा पार्ट है जिससे वो स्टेम से जॉइन होता है, इसको पिटियोल कहते हैं, ठीक है? और जो ये पूरा ब्रॉड ग्रीन पोर्शन है, इसको लेमिना कहते हैं, ठीक है? अब लेमिना पे कुछ कुछ डिजाइन्स बने होते हैं, लाइंस जैसे डिजाइन बने होते हैं। आपने तो लीव्स देखी होंगी, राइट? यस मैम। उन लाइंस को हम वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स। वेन्स। तो जो सबसे बड़ी वाली वेन रहती है, जो बीच में रहती है, इसको मिड रिब कहते हैं, ठीक है? और ये सारी उससे छोटी छोटी वेन्स निकली रहती है। अब इन वेन्स के ऊपर डिपेंड होकर लीव्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है? एक टाइप होती है जैसे मिड रिब के आजू बाजू पूरा नेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है? ये आपको ज्यादातर बड़ी ट्रीज के लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे कि ग्रास वगैरह में ये मिडरिब के आजू बाजू नेट जैसा नहीं बना होता, उसके जैसे पैरेलल आपकी लाइंस बनी होती हैं, ठीक है? तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अब रूट्स और लीफ के स्ट्रक्चर में एक क्या बोलना चाहिए, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स हैं, उनकी जो रूट है वो क्या होती है? टैप रूट स्ट्रक्चर होता है। और जो आपकी पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स हैं, उनकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो लेटरल रूट स्ट्रक्चर होता है। तो हम प्लांट को उखाड़े बगैर सिर्फ लीव्स देख के बता सकते हैं कि उनकी रूट सिस्टम क्या होगा। क्लियर? यस मैम। ओके। अब लीफ का क्या क्या काम है, ठीक है? फंक्शन क्या क्या है लीफ का? तो लीफ का सबसे पहला काम, तो मेजर फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, क्या काम है? फूड सिंथेसिस। वेरी गुड। उसके अलावा वो ट्रांसपीरेशन का भी काम करती है। लीव्स के पीछे, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो बाहर आता है, लीव्स के बाहर आता है और वेपर बनकर उड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। प्लांट के लिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसी के थ्रू प्लांट जो है वो गैस का एक्सचेंज भी करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेना और छोड़ना एटमॉस्फेयर में। ये काम भी लीव्स के द्वारा ही होता है, ठीक है? और बहुत से प्लांट्स में यहाँ पर जो लीव्स रहती हैं वो स्टेम की ऑक्सिलरी बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? अब ये तो हुआ हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आप में से अब मुझे कौन बताएगा कि फूड सिंथेसिस कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है? लीव्स में। लीव्स में। वेरी गुड। और आपकी रूट्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। ओके। कौन कौन सी? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट स्ट्रक्चर। वेरी गुड। और जो हमारे स्टेम है उसमें नोड्स होती हैं और नोड्स के ऊपर ब्रांचेस, उससे नोड से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं। ओके। अब तो अब मुझे बताएंगे जो बड़ी ट्रीज होते हैं, बड़े वुडी ट्रीज जो होते हैं, उनकी जो रूट होती होगी वो यूजुअली किस स्ट्रक्चर की होती होगी? टैप रूट। टैप रूट स्ट्रक्चर, क्योंकि टैप रूट बहुत नीचे तक जाता है और जो बड़े ट्रीज हैं उनको एंकरेज भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए और उनको न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े
ज़्यादा चाहिए, इसलिए टैप रूट सिस्टम होना उनमें ज़्यादा जरूरी है। ओके, अब बताइए, यदि स्टेम इज टू ब्रांच है तो टैप रूट इज टू क्या होगा? यदि स्टेम और ब्रांचेस में जो रिलेशनशिप है वो टैप रूट का रिलेशन किसके साथ होगा? लीव्स के साथ। नो, स्टेम से क्या निकलता है? ब्रांचेस। टैप रूट से छोटा छोटा क्या निकलता है उसी के जैसे, जो सेम फंक्शन करता है? लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स। यस, वेरी गुड। तो आप लोग के कुछ होमवर्क है। सबसे पहले आप लोग ने अपने घर में प्लांट लगाए हैं? गार्डन है आप लोग के पास? यस तो मैम। आप जब घर जाएंगे तो उस प्लांट को बहुत अच्छे से बैठ के देखिएगा, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बहुत क्लियरली आप ऑब्जर्व करिएगा, और उसके बाद आप टाइप्स ऑफ लीव्स एंड टाइप्स ऑफ रूट्स कल नोटबुक में लिखकर लेकर आइएगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स भी लिखकर लाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे किड्स। थैंक यू मैम, सेम टू यू। Yes, Nidhi, well done, excellent, as usual. बहुत ही अच्छे से आपने परफॉर्म किया। ठीक है, इसमें आपने सारी टीचिंग एड्स जो कॉन्क्रीट जैसे मैं कह रही थी वो भी यूज़ किया आपने, और बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल वाज मार्वलस। ठीक है, आपके वर्ड्स क्लैरिटी थी, मैनेजमेंट था, प्रॉपरली आप हर चीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहे थे, एंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यू वर आस्किंग दैट वाज कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट। आपने सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया, इवैल्यूएशन बहुत अच्छा था और बिल्कुल रेलेवेंट था, एंड आपका लेसन प्लान बहुत ही स्मूथली आपने कंडक्ट किया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन एज यूजुअल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंड मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि काफी इंफॉर्मेटिव भी था, क्योंकि Yeah. बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली कि लीव से हम कैसे रूट्स के बारे में जान सकते हैं। Yeah, the most main thing was it was attracting the attention. Yeah. And you were Interesting. totally involved, and the topic you presented in a very interesting way. This is what I can say is teaching. So good, Nidhi. थैंक यू मैम, थैंक यू कल्पना। वेलकम।